सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आप लोग से वादा किया था कि मैं डीडीए का कोर्स लेके आ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सब पढ़ाऊँगा। ठीक है। देखो दोस्त, मुझे पता है कि बहुत से लड़के आप लोग पढ़े हुए होंगे, मैथ्स पढ़े होंगे, रीजनिंग पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत से लड़के पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े हैं। मेरा एक उद्देश्य है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। ठीक है, आपको उनका समझ में आ रहा है, किसी का भी समझ में आ रहा है, आप अपने से पढ़ रहे होगे, जो कि सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बस मैं आपको कुछ अप्रोच देना चाहता हूँ। बस अगर आप उस अप्रोच के साथ काम करोगे ना तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। बस, और कुछ कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपको 60% आपको नॉलेज के साथ आप 100% नंबर गेन कर पाओ। बस, मुझे आपको मैथ में पीएचडी नहीं करवानी है। ठीक है, नहीं आपको मुझे मैथ्स का बहुत बड़ा कुछ बनाना है। मेरा उद्देश्य है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का क्या तरीका होना चाहिए बस वो बताना है आपको, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। बस, ठीक है। अब थोड़ा सा नॉलेज से हम कैसे अपना पूरा नंबर पा सकते हैं, सिर्फ वो है कि मतलब अब हम अपने पहले सवाल पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको अपना पहला सवाल बताता हूँ, फिर आप देखना कि अगर जिस लड़के को नहीं पता होगा लेकिन कोई छोटी सी बात पता होगी, वो इस सवाल कितने आराम से उड़ा देगा। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर है, उसको ध्यान से पढ़िए। सवाल है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब मुझको ये बताओ, बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 88 मतलब 88 से पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब तुमको 88 में तुमको 4 भी दिखे, अब मतलब इस हमको नहीं आता, मैं कैसे करूं? या तो तुम डिवाइड करो चारों को, या तो उसका एक तरीका तुम 4 इस देखो, इस 88 में 4 भी है, इस 88 में 8 भी है, और इस 88 में 11 भी है। ठीक है, मतलब वो इसमें से जो नंबर होगा वो इन तीनों से डिवाइड होता होगा, और इन तीनों में सबसे सबसे आसान होता है चेक करना। 11 को पकड़ लो, सिंपल सी बात। 11 को मैंने देखा, ये 11 से नंबर होता है डिवाइड? नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो ये 990, ये एक नंबर होता है। 9 + 9 18, 9 + 9 18, ये मेरा 0 होता है। ठीक है, 9 × 4 13, 9 × 4 13, ये भी होता है। ठीक है, 9 × 6 15, 9, ये देखो ये नहीं होता। अब हमारे पास ये 2 नंबर बच गए कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास 8 भी तो है। क्या अगर अब ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि नंबर 4 से ही नहीं डिवाइड होगा, लास्ट का 2 डिजिट 4 से ही नहीं डिवाइड होगा, तो ये वो हो नहीं सकता। हमारे पास एक ही ऑप्शन हो गया, यही बचा। देखो लास्ट का डिजिट 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 11 से भी डिवाइड होगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखो मैंने यहाँ लिखा 9944, हमेशा एक छोड़ के देखो, 9 और +4 हमेशा एक डिजिट छोड़ के देखना होता है। 9 + 4 13, और 9 + 4 13। अगर जो नंबर इनका ऐड में 0 आ जाए, या ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो, जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ऐसे में, ठीक है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है। डिविजिबिलिटी रूल अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उस पर मैं चीज़ बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, अगर अब आपने इसमें देखा तो ये दिख रहा है कि हाँ ये नंबर 11 से डिवाइड है, तो देखो ये तो है नहीं, ये तो है, मैंने वैसे ही काट दिया। फिर मैंने देखा अच्छा 4 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं हो सकता, तो ये वैसे ही खत्म। यही मेरा आंसर है। तो बस यही अप्रोच मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमें एग्जाम में कैसे पेपर अटेंड करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आजा दोस्त, अगला सवाल पढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है इन अ बिजनेस ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। ठीक है, एंड दे मेड इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे दैट 6 A's capital
equals to 8 B's capital equals to 10 C's capital. What is the difference between shares of B and C in a profit of 98700 at the end of the year? प्रॉफिट उनका हुआ है कितना? 98700. अगर आप लोग ने मेरा रेशियो का वीडियो देखा होगा जो मैंने क्लास लिया था, अब आप इस चीज को आराम से क्लियर कर पाओगे. ये ए बी सी है ना, आप सिंपल यहाँ ए बी सी लिखो, ए बी और सी, ठीक है. अब ए बी का रेशियो क्या होगा? बस इन दोनों को पलट दो, इन दोनों को पलट दो. ये आपका 3, ये आपका 4, ये 3:4 हो जाएगा. इसको पलट दो तो ए और बी का रेशियो हो गया 4:3. ए और बी का रेशियो हो गया क्या? 4:3. इन दोनों का रेशियो ले लो, कितना हो जाएगा? 2 4 जा 2 5 जा, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 5:4. इसको पलट दो बस, ठीक. रेशियो लेना है, रेशियो लेना है तो आपका चाहे इधर 3 लिख दो और इधर 5 लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 12. आप ये भी कर सकते हो, चाहे इसको 5 से इंटू कर दो, इसको 3 से इंटू कर दो, तो भी आपका ये रेशियो आएगा, ठीक. अब मेरे हिसाब से टोटल जो आया है वो आया है कितना? 3547. मेरे हिसाब से वैल्यू आई है 47. क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू आई है 98700. 98700. अब मुझको इतना दिख गया कि ए बी और सी का डिफरेंस बोला है, मतलब 3, और लास्ट में 00 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता. बचा ये दोनों, बचा ये दोनों कि इसी डिजिट में नंबर आना है, ठीक है. अब आराम से देखो, 47 2 जा 94, और यहां भी कितना बचेगा? यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, और 47 1 जा 47 1 जा, ठीक है. तो 21 हो जाएगा, इधर 21 हो गया, आगे 00 लगा लो, और 3 की वैल्यू पूछा था तो यहाँ पे 21 लगा लो, ठीक. 21 00, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 6300. आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6300. सिंपल सी बात थी, ठीक है. कितना हो गया आपका आंसर? 6300. सिंपल. बस ये रेशियो आपको देखना था और कैलकुलेशन साफ साफ यहाँ देख रहा था. 47 2 जा, ठीक. कितना हो जाएगा? 94 और 1 चला जाएगा आपको 47, तो 2 और 1, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आ जाओ दोस्त, अपना अगला सवाल देखते हैं, ठीक है. अगला सवाल देखो हमारा क्या बोला है. इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 12/21. अब मेरी बात देखो यहाँ पर, अगर मैंने न्यूमरेटर को 20% से बढ़ा दिया, मतलब 120 कर दिया, और डिनोमिनेटर को 90% 10% घटा दिया, मतलब कितना कर दिया? 90%, इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 16/21. अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ 120 नहीं लिखा, यहाँ आपने यहाँ 90 नहीं लिखा. अरे मुझे पता है 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो मैं क्यों लिखने जाऊँ? नॉर्मल सी बात है ये तो x बाई वाई, इसको चाहे तो आप इधर ही काट लो, इसको इधर ही काट लो. 4 3 जा हो जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा, ठीक है. और 3 3 जा हो जाएगा, 3 7 जा हो जाएगा, ठीक है. और कुछ कट रहा है, और 3 से 3 तो यही कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आंसर क्या आपका? 4/7. खत्म कहानी. आंसर आपको कितना आ गया? 4/7. सिंपल सी बात थी ये. 120 देखो सब यही कैंसिल हो गया. 4 3 जा 4 4 जा, और 3 3 जा 3 7 जा, 3 से 3 यहाँ खत्म, बचा लास्ट में क्या? 4/7. ये आपका आंसर आ गया. सिंपल. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पकड़ना है, ठीक है. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. आ जाओ एक अपना अगला सवाल देखें, टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है. सवाल लिखा हुआ है, ट्रेन ए ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड स्पीड इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ट्रेन बी ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं. अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है जब लोग आते हैं, ऐसे आती है गाड़ियाँ, तो स्पीड ऐड होती है. अब पहले की स्पीड है 72, दूसरे की स्पीड है कितना? 108. मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करूँ कितना आ जाएगा? 180 किलोमीटर पर आवर. मुझे आंसर चाहिए
मीटर पर सेकेंड में, तो 180 किलोमीटर इंटू 5/18, तो ये आ जाए आपका आ जाए कितना 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपका स्पीड तो मिल गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपको लिखा है, एक है 180, एक है 120, तो दोनों को मिला के आपका कितना हो गया 300, दोनों ट्रेन की लेंथ मिला के कितना हो गया 300। ये कितनी बार चला जाएगा 6 बार, आंसर आपको कितना आ जाएगा 6 सेकेंड, खत्म कहानी। ये से ओरली भी हो सकता था, ठीक है। 100 300 300 मतलब 56 बार, कहानी खत्म हो जाती है आराम से, ठीक है। सिंपल बात था। देखो मेरे पास जिनको चीज़ नहीं पता, अगर जब दो ट्रेन देखो इधर आ रही है, तो ये किसी स्पीड से आ रही होगी किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर से, ये किसी स्पीड से y किलोमीटर पर आवर से आ रही होगी, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रेन अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी मिलेंगी। जल्दी क्यों मिलेंगी, क्योंकि इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, इसलिए लोग जल्दी मिलेंगी, ठीक है। सिंपल सी ये बात थी। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दोस्त, हम लोग अपना एक अगला सवाल देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज 2362.5, नीता's gain was 12.5%. For how much she has to sell it so as to gain 33.5%। ये आपका 4 ऑप्शन है। देखो उसको पहले था 12.5%, मतलब 1.5 की वैल्यू दी हुई थी। क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 2362.5, और आपसे पूछा किसका वैल्यू है 33.5 मतलब कितना 133.5, इसका वैल्यू आपसे पूछा है कि बता दो भाई क्या होगा। अब पता है इस चीज में डेसिमल को मानता ही नहीं, मैं आराम से यहाँ डेसिमल हटा दूंगा, कोई मतलब नहीं है इस डेसिमल का, कोई मतलब नहीं है। डेसिमल बाद में लगा देंगे, जब लगाना ही है तुम देख ले सब यूनिट डिजिट तो यहाँ लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब देखो 1225, या तो तुम देखो इसको काट लो तो रेशियो देखो। अब मैं कह रहा हूं कि तुम ऐसे देखो 1225 तुम अगर गुना इस पे देखोगे तो 2 गुना करोगे तो 2250 हो जाएगा। मैं सिंपल देखो 2 गुना किया तो यहां हो गया 2250, और यहां बचा कितना आपका, यहां बचा आपका 112 सिंपल, और यहां लास्ट में 5, तो ये 2 और 1 आराम से मुझको दिख गया कि ये 21 टाइम्स है, ठीक है। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं सहूलियत के लिए यहां लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझको मिल गया 21 टाइम्स, इसका मतलब ये वैल्यू भी 21 टाइम्स ही होगी। अब इसमें भी मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, अब इस 21 में 3 और 7 दोनों होगा, तो इसका मतलब इसमें से जो नंबर होगा 3 और 7 दोनों से कटता होगा, ठीक है। क्या ये नंबर 3 से कटता है 6 2 8 8 5 13, नहीं। क्या ये कटता है 5 3 8 2 10, नहीं। क्या ये कटता है 5 2 7, नहीं। क्या ये कटता है 8 2 10 3 13 5 18, हाँ यही कटता है, ये आंसर है। हम अब इस एक काम कर लिया, दोबारा क्यों करने जाए, तो मेरा आंसर क्या मिल गया 28। यही अप्रोच बस मैं आपको देना चाहता हूं और कुछ नहीं। जब हम यहां एक बार मेहनत कर लिए तो हम दोबारा मेहनत क्यों करें, एक ही बार ना मेहनत करेंगे, बार बार मेहनत क्यों करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर 3 से कट रहा होगा तो हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल लिख लेते, दोनों हैं हमारे पास, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है अपना। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी 12 days, बी वर्कड फॉर इट 9 days, ए फिनिश द वर्क इन, ऑप्शन है 3 days, 5 days, 7 days, और क्या ऑप्शन में है 11 days। लिख रहा है कि ए अगर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, और बी 12 दिन में कर रहा है। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और पूछ रहा है क्या कि बी ने 9 दिन काम किया, बी ने
9 दिन काम किया, ठीक है, तो ए कैन फिनिश द, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में खत्म करेगा, बचा हुआ काम। अब तो मैं इसे बताने के लिए यहाँ लिख लिया। अब देखो, अब कुछ नहीं लिखना है। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा कितना, 5 टाइम्स। अब सिंपल देखो, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स। हाँ, इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा, और ये भी एक दिन में 5 काम करेगा। टोटल काम आप कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, 60 था। 9 दिन ये काम कर चुका, 9 पंजे 45 काम ये हो चुका है। बचा काम 15 है। एफिशिएंसी कितनी, 3। करेगा कितने दिन में, 5। खत्म कहानी। 15 काम 3 से डिवाइड, खत्म कहानी। ठीक है, देख लो टोटल काम कितने दिन में, 60 दिन में। इसकी एफिशिएंसी कितनी, 3 और 5। बी ने काम कर लिया है 5 दिन, तो 9 इंटू 5, 45 काम हो चुका है। तो रिमेनिंग काम कितना बचा है, 15। अब ये काम कौन करेगा, एक करेगा। किस एफिशिएंसी से, 3 एफिशिएंसी से। कितना दिन लगेगा रिमेनिंग काम में, 5 डेज, खत्म। ठीक, अगर वो पूछता कि बताइए टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो भी तुम 5 मत मारना। वो बोला टोटल काम, तो देखो यहाँ बी भी 9 दिन काम किया है और यहाँ ये काम किया है, तो 9 + 5 कितना हो जाता, 14 डेज। ठीक है, 14 डेज। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अब। चलो आ जाओ। अब इस सवाल देखिए, ये हमसे पूछा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का बोला है कि 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो और 30% से बताओ कि इनका क्या डिफरेंस है। और 10 और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बच्चे को पता है कितना होता है, 28% होता है। 30% नहीं बोलना, उसको जीरो मत कर देना, ठीक है। और जीरो तो ऑप्शन में भी नहीं है वैसे। तो 28% हो गया। 28% और 30% का डिफरेंस कितना होता है, 2%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसको करते कैसे हैं देख लो। हमसे बोला कि 10%, 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए और फिर इसका डिफरेंस बताइए कितना, 30% से। 30% से 10% और 20% इक्विवेलेंट डिस्काउंट। 10% को आप 1/5 लिख सकते हो क्या, अरे सॉरी 1/10 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। और 20% को 1/5 लिख सकते हो, चाहे आप 2/10 ही लिख लो, ये और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो मतलब 10 रुपए का सामान था, हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया, बेच दिया 9 रुपए में। और यहाँ 10 रुपए का सामान था, हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने बेच दिया, 8 रुपए में। तो अब सामान हो गया मेरा 100 रुपए का और हमने कितने बेच दिया, 72 रुपए में। कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया मेरे भाई, 28% का डिस्काउंट हो गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 28% का डिस्काउंट हो गया। 28% इसका इक्विवेलेंट आया और इसमें किससे घटाना था, 30% से। कितना आ जाएगा आपका, 2%। एक ये तरीका। इसमें लोग नेट चेंज भी लगा लेते हैं, क्या कि नेट चेंज तो पता ही है, x + y - x y 100 पे आप लोग रख लो, आराम से वो आंसर आ जाएगा। वो तो सब लोग जानते हो, ठीक है। जो उसका फॉर्मूला होता है उस पर रखना, ये आपका यही आंसर आ जाएगा। सिंपल बात है। वहाँ -30 आ जाएगा, यहाँ +28 आ जाएगा, लास्ट में 2 ही बचेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त। अब देखो, अपना सवाल ये पूछा हुआ है एक आपसे कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। इनका रेशियो है 2:3:4। 2:3:4 इनका रेशियो दिया हुआ है। बोल रहा है कि इनका एलसीएम 180 है, इसका एलसीएम कितना, 180। तो फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। इनका स्क्वायर करके उनका सम बताओ। 3 नंबर का रेशियो है इतना, मेरे हिसाब से इनका एलसीएम आ गया कितना, 12। मेरे हिसाब से एलसीएम आ गया 2 3 4 का 12। सवाल के हिसाब से एलसीएम है 180। कितने मल्टीपल पर है मेरे भाई, ये है आपके 15 के मल्टीपल पर। 15 के मल्टीपल पर, तो ये नंबर 15 के मल्टीपल पर आपका हो जाएगा। ये नंबर हो गया 30, ये नंबर हो गया कितना, 15 × 45, ये नंबर हो गया क्या, 15 × 60, 15 × 60। अब वो बोल रहा है कि इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर करो, फिर उनको ऐड करो और बताओ क्या आंसर है।
और लिटरली बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सवाल ला के छोड़ दूंगा और मैं 6525 पे आंसर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ मुझको 5 दिख गया, तो मुझको लास्ट में 5 मिलेगा ही मिलेगा, 25 मिलेगा ही मिलेगा, किसी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, यही मेरा आंसर होगा। देख लो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 900 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 3600 आएगा, ठीक है। और इसमें 40 प्लस 5 है, तो 40 का स्क्वायर करूंगा, 40 का स्क्वायर करूंगा तो 1600 आएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा। तो देखो तुमको यह सब लास्ट में 0 0 0 दिख रहा है, लेकिन लास्ट में 25 दिख रहा है, और लास्ट में 25 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो मैं यही ऑप्शन आगे मार के आगे बढ़ जाऊंगा। मैं इतना नहीं करने जाऊंगा एग्जाम में। तो बोला था कि इसी को ऐड करके बताओ, ऐड कर लेना, यही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, और कुछ नहीं। यही चीज स्मार्ट वर्क करोगे तो आप थोड़ा सा जल्दी कर लोगे सबसे, बस और कुछ नहीं बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, ये देख लो, ये सवाल दिया हुआ है और लिस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा है किसका, a प्लस बी प्लस सी का लिस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब ये सवाल सब लोग जानते होंगे। अब इस 10,000 को आप 10 इंटू 10 इंटू 10 तो लिख ही सकते हो। अब इसको बराबर कर लेते हैं, तो एक a माइनस 7 इक्वल्स टू 10, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 17, b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 20, c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 22, ऐड कर लो कितना आ जाएगा 59, यही आपका आंसर है। खत्म कहानी, सिंपल ये करना था, सिंपल सा सवाल था ये। इसको आप ओरली भी कर सकते थे, इतना सम करने की जरूरत नहीं थी हालांकि, ठीक है। क्योंकि कारण ये देख लो, यहाँ पे आप वैल्यू करते तो देखो 22 तो आपको यही मिल गया, 10 यही मिल गया, कोई भी वैल्यू आएगी आपकी 30 से बड़ी ही आएगी, तो आप आराम से आप क्वेश्चन मार सकते थे, और तो कोई ऑप्शन नहीं था, 30 से आराम से वैल्यू बड़ी आती। ये तो क्वेश्चन साफ देखने से पता चल रहा था कि सब बड़ी बड़ी वैल्यू थी, अरे बस एक ही बड़ी वैल्यू, बाकी सब छोटी थी, तो आराम से हो जाता, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी इससे तो बड़ी है कि ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकता था। और इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, आराम से इधर आ जाएगा आपका 22, इधर आ जाएगा 20, उससे बड़ा ही हो जाएगा, आराम से कहानी आपकी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इसका तुम बेसिक भी जान लो कि इसका मैंने बेसिक क्या बताया आपको। मैंने एग्जैक्टली जो बच्चे को नहीं समझ में आया, मैंने किया क्या यहाँ पर, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ ये किया कि मैंने a माइनस 7 इक्वल्स टू 10 रख दिया, b माइनस 10 इक्वल्स टू 10 रख दिया, और c माइनस 12 इक्वल्स टू क्या रख दिया, मैंने 10 रख दिया। अब इसका वैल्यू देखो, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई 17 आ जाएगा, माइनस 7 उधर चला जाएगा। b का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ये भी आराम से हो जाएगा। आप इन्हीं दोनों को ऐड कर लो तो 37 हो जाएगा, एक ही बड़ा ऑप्शन है, सिर्फ इसी से यही हो जाता 59। फिर मैंने इसी को ऐड करने के लिए बोला था, कितना आ जाएगा 59 आपका आंसर है, सिंपल, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल ये लिखा हुआ है कि सवाल मैं पढ़ देता हूँ एक बार, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 5:6:8. If total amount be rupees 210, what is the number of 25 पैसा coin? 5:6:8. ये 1 रुपए का कॉइन है, ये 50 पैसे का कॉइन है, ये 25 पैसे का कॉइन है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 1 रुपए की का 5 कॉइन होगी तो 5 रुपए हो जाएगा, 6 का मैं इसके निकालूं तो 3 रुपए ये हो जाएगा आपका, और ये 8:25 पैसा ये 2 रुपए हो जाएगा। तो टोटल आपके हिसाब से 5 3 8 तो 10 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना रुपए मेरे भाई 210 रुपए। कितने गुना पर है, कितने गुना पर है 210 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाँ 210 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 21 गुना पर है, 21 गुना पर है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए 25 पैसा के कितने कॉइन है, तो ये भी 21 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 168, ये सिंपल आपका आंसर हो जाएगा 168, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब।
इस क्वेश्चन में एक और अप्रोच देख लो, ये तो हो गया सॉल्व का अप्रोच, एक और अप्रोच देख लो। अब इतना करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब आपको 5, 6, 8 यहाँ दिख गया, वो बोल रहा है कि बताओ कि इसका कितने कॉइन है। अब यहाँ जो भी नंबर आएगा वो 8 के मल्टीपल पर होगा, यहाँ जो भी नंबर आएगा वो 8 के मल्टीपल पर होगा, और 8 के मल्टीपल पर कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय 168 के। तो आप सीधा सिर्फ क्वेश्चन में ही देख के आंसर टिक कर सकते थे। आप क्वेश्चन पढ़ते कि 5, 6, 8 मतलब जो नंबर है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो 8 से एक ही ऑप्शन हो रहा है 168, तो आप क्वेश्चन पढ़ तो डायरेक्ट आंसर कर देते, इतना कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ स्कूल 10% ऑफ द बॉयज are same in number as 1/4 of the girls. What is the ratio of boys to the girls in that school? ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया। अब देखो मैं मान लेता हूं कि 100 लड़के होंगे, ठीक है। उन्होंने लिखा था ना, क्या क्वेश्चन लिखा है, इन स्कूल 10% ऑफ द बॉयज आर सेम इन नंबर 1/4 ऑफ द गर्ल्स। ठीक, मैंने मान लिया कि भाई 100 लड़के थे, तो 100 लड़के का 1/10 10 होता है, और 10 गर्ल्स लिखा है कि वो 1/4 के बराबर है। तो अगर 1/4 10 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर, 40 के बराबर। और आपने, ये हो गई आपकी गर्ल्स, और टोटल बॉयज आपने कितना माना था 100, और 100 और 40 का रेशियो कितना हो जाएगा 5:2, यही आपका आंसर हो गया, खत्म कहानी। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने मान लिया कि 100 बच्चे थे, 100 बच्चे थे, इन्होंने क्वेश्चन बोला कि 10% ऑफ द बॉयज आर सेम इन नंबर। इसका 10% मैं निकालूंगा तो 10 आ जाएगा, ये बराबर है 1/4 के, ये बराबर है 1/4 के, 1/4 ऑफ गर्ल्स के, ये बराबर है 1। अगर ये 1/4 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यही टोटल गर्ल्स है अगर ये बॉयज हैं तो। और रेशियो तो हमेशा सेम ही सेम होगा, रेशियो हमेशा सेम होना है, ठीक है। तो यहीं से मैं रेशियो ले लूंगा, कितना आ जाएगा 25 जा 22 जा 5:2 का रेशियो हो जाएगा, खत्म कहानी। चाहे जो भी वैल्यू, अगर रेशियो एक बार सेट हो गई तो हमेशा वही रेशियो रहेगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो सवाल देखो, लिखा है, विनोद परचेज्ड अ मारुति वैन of for rupees 1,96,000 and the rate of depreciation is 14.2/7%. The value of the van after 2 year, 2 साल बाद बताओ कि उस वैन की वैल्यू क्या होगी। 14.2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 14.2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 होती है, सबको पता है, ठीक। अब देखो इसमें भी पेन नहीं उठाएंगे, अब ये क्वेश्चन ओरली हो जाता। 1/7 मतलब 7 का 6 हो रहा है, डेप्रीशिएशन हो रहा है, मतलब कम लग रहा है। तो 7 का 6 पहले साल, फिर 7 का 6 दूसरे साल, मतलब 49 का 36। पहले वैल्यू थी 49, अब वैल्यू है 36। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 36 का मल्टीपल होगा। 36 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 36 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 36 का मल्टीपल ये भी नहीं है, सिर्फ यही और यही मेरा आंसर है। सिर्फ मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर खत्म। मैंने क्या बोला कि अगर वैल्यू पहले 7 थी तो 1 कम हो गया, अब 6 हो गई। ये पहले साल का हुआ, दूसरे साल भी यही डेप्रिसिएशन लगा, और 7 का 6 मतलब पहले वैल्यू थी 49 और अब वैल्यू है कितनी 36। 49 मेरे हिसाब से थी, सवाल के हिसाब से कितनी थी 1,96,000, सवाल के हिसाब से थी 1,96,000। अब आप इतना मल्टीप्लाई करोगे, मैं नहीं करने वाला, मैं क्यों करने जाऊं। मैंने देखा कि अब जो भी वैल्यू होगी उसमें 36 तो होगा ही होगा, होना ही होना है। तो 36 किसमें है, सिर्फ इसमें है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने 6 नहीं देखा, मैंने 36 देखा है, याद रखना, मैंने 36 देखा। 36 मैंने डायरेक्ट इससे जा रहा 4 बार में, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है,
A sum of money lent out at simple interest amount to rupees 3720 in 2 years. 3720 मतलब कोई मनी है वो 2 साल में 2 years में 3720 हो जाती है, 3720 हो जाती है। और 6 years में मतलब ये पूरा 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाता है आपका वैल्यू 51, आपका वैल्यू हो जाती है 5160, आपकी वैल्यू जाती है 5160। ठीक, मतलब कोई धनराशि 2 साल में इतनी आती है और 4 साल में और 6 साल में इतनी, तो 2 साल यहाँ और 4 साल यहाँ। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ मेरी बात देखो, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 0 का 0, 6 का 6, 11 का 4, 4 1440 रुपये। इसका डिफरेंस कितना आया है 1440। 1440 4 साल में है, 1440 4 साल में है, ठीक है। तो वो ये अमाउंट पूछ रहा था, वो ये अमाउंट पूछ रहा है। अगर 1440 4 साल में है तो इधर तो 2 साल में 720 हो जाएगा, और यही 2 साल पहले का ये अमाउंट यहाँ आपसे पूछ रहा है, 720 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल आंसर कितना हो जाएगा 720। ये सिंपल इसलिए लग गया क्योंकि ये एसआई का सवाल था। एसआई में साधारण ब्याज में कोई ब्याज नहीं लगता, हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है, इक्वल इंटरेस्ट हर ईयर मिलता है, सारे ईयर मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ सीआई लगता तब हमको रेशियो लेना पड़ता, या हम कुछ और हम देखते हैं, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से देखो, अगला सवाल लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर टू टाउन्स। Mr. Chandra covers distance from A and B on cycle at 16 km per hour, and he covers the same distance from B to at 9 km per hour. Find the average speed. अब सिंपल देखो, ऑप्शन हम लिख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है हमारा 11, ऑप्शन है हमारा 11.52, 11.52। बी ऑप्शन है हमारा 12.5। सी ऑप्शन हमारा क्या है 10.25, 10.25। और डी ऑप्शन है हमारा कितना 12.32, 12.32, ठीक है। 12.32 हमारा ऑप्शन है। अब देखो ए और बी से हालांकि क्वेश्चन एवरेज स्पीड से आराम से हो सकता था। ए और बी से, ये ए और बी है, इधर से जा रहे हैं तो कितना है 16 किलोमीटर है ना, हाँ 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, और इधर से आ रहे हैं तो 9 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज स्पीड पूछा। एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला सबको ही पता हुआ है, 2 इंटू 2xy अपॉन x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25, x प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। अब इसको मेरे हिसाब से काटो नहीं, मेरे हिसाब से अब आप इसको यहाँ पे काटो नहीं। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं काटे, अब आप पूछोगे क्यों नहीं काटे। देखो आपको यहाँ दिख रहा है 25, मैं देख रहा हूँ कि देखो इसको काटना थोड़ा सा दिक्कत की बात है। अगर मैं इसको 100 कर लूँ तब 100 करो, अच्छी बात है। अब ये 100 कैसे होगा, जब मैं यहाँ ऊपर भी 4 कर दूँ इंटू और नीचे भी 4 कर दूँ, जब मैं यहाँ ऊपर भी 4 कर दूँ और नीचे भी 4 कर दूँ तब कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर 4 कर दूं नीचे 4 कर दूं तब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने दीजिए, 3 2 5 5 5 3 8, 3 2 5 5 3 8, ठीक है, और 7 1 8। ओके, यहाँ पे डिजिटल सम मैच कर जा रहा है 3 3 ऑप्शन में, तो यहाँ थोड़ा सा नहीं, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, आपने यहाँ इसको 100 कर लिया और ऊपर 4 कर लिया, ठीक। लेकिन अब यहाँ देखो, मैं यहाँ भी आपको इंटू से बता सकता हूँ, इस 9 से आपको मल्टीप्लाई में 9 दिख रहा है, आपको मल्टीप्लाई में 9 दिख रहा है। इसका मतलब इसमें से जो वैल्यू होगा वो 3 या 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, होना चाहिए। 5 2 7 2 9 ये होता है, 5 3 8 नहीं होता है, 5 3 8 नहीं होता है, 5 3 देखो 5 5 3 8 ये भी नहीं होता है। हालांकि हमें इसका भी करने की ज़रूरत ये नहीं थी,
ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको 4 यहाँ नहीं करता तो भी आराम से हो जाता, कि मुझे दिख जाता कि यहाँ 9 चाहिए, तो 9 मुझे एक में ही दिख गया। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं दिखता तो आप 4 से इंटू करते हो तो आपको यहाँ आराम से फिर ये मल्टीप्लाई वाला सीन, अरे डिवाइड वाला सीन से आराम से आप बच जाते हैं। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आराम से आ जाता। और इसमें बहुत चीज़ है, आप इसमें 4 देख लेते या कुछ, अब आप इसमें से 4 भी देख सकते थे, इसमें आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 हालांकि इसमें भी आपको दिख रहा है और यहाँ भी आपको दिख रहा है, लेकिन इसलिए हमारा 9 ठीक था, हमने 9 देखा और 9 से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ही सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है। ठीक है, आज का ए बी और सी का शेयर है 5:2, ए बी सी डी का शेयर है 5:, क्या है 5:2:4:3। वो बोल रहा है कि सी डी से 1,000 रुपये ज़्यादा कमाता है, तो बताइए बी का शेयर कितना है। सी डी से 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, मेरे हिसाब से सवाल के हिसाब से कितना रुपए, 1,000 रुपये कितने मल्टीपल पे, 1,000 पे, तो इसका भी 1,000 मल्टीपल, सॉरी 1,000 यहाँ पे मल्टीपल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बी का 2,000, 2,000 रुपये, 2,000 इसका आंसर आपको आ जाएगा। ये आराम से भी हो सकता था, आप क्वेश्चन में से देखते 1 का डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 1,000, 2 की वैल्यू 2,000, कहानी खत्म। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही करते हैं। ये मत देखना है क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो मैं पेपर के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अब मैं सीजीएल का पेपर पढ़ाता तो मैं लेवल और हाई रखता, लेकिन मैं लेवल के हिसाब से पढ़ा, एग्ज़ाम का जो लेवल है उस हिसाब से पढ़िए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना अभी। लेकिन अभी इसमें आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है, अभी इसमें आपको और बढ़िया सवाल मिलेंगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा, आप तरीका देखो ना कि मैं ऑप्शन से भी काम कर सकता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेट बेस्ट मेथड होता है करने का। ठीक है, लेकिन वो कैसे होगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, आप कैसे कर सकते हो। बस दोस्त मेरा मानना है कि अगर 60% नॉलेज में हमारा 100% नंबर आ रहा है तो क्या ही दिक्कत है, क्यों मैं पूरा जाऊँ सबको पूरा पीएचडी करूँ उस चीज़ पे, जब मेरा थोड़े से पूरा काम हो जा रहा है तो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना करना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, सब घर पे रहो, मस्त रहो। ठीक है, राधे राधे, जय हिंद।